हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी फाइन एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज फॉर मैथमेटिक्स क्लास 10th। एंड पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली थी कंप्लीट। ऑलराइट, आज हम देखने वाले हैं उसका सेकेंड एक्सरसाइज, बट बिफोर दैट वी हैव सम एग्जाम्पल्स। उसको देख लेते हैं पहले, देन विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। ऑलराइट, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4। In figure 12.15, the circular flower beds have been shown on two sides of a square lawn ABCD of side 56 meters. अब देखो क्या है, एक शेप गिवन है। अब यहाँ पे हम मेजरली बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स के बारे में, ठीक है? तो बस आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा शेडेड रीजन है जिसके बारे में पूछा जा रहा है। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है, हमको शेप ऐसी दी हुई है कि एक हमारा बीच में स्क्वायर फ्लावर बेड है और उसके किनारे किनारे पे स्क्वायर साइड्स ऑफ स्क्वायर, हाँ पूरा ही फ्लावर बेड है। एंड देन वी हैव इस टाइप की शेप में सर्कुलर फ्लावर बेड्स भी हैं यहाँ पे, ठीक है? हमको क्या करना है, इस पूरे का एरिया कैलकुलेट करना है, पूरा ही बताना है, ठीक है? ऑलराइट, इफ द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर फ्लावर बेड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर लॉन, फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड्स। मतलब ये पूरा जो लॉन है इसका और ये जो सेगमेंट्स दिए हुए हैं, हमको दिख रहा है कि वो सेगमेंट्स हैं, उनका एरिया फाइंड करना है। अब इसके दो तरीके हैं, कैसे कर सकते हैं? पहला हम कर सकते हैं कि हम इस पूरे का, हमें ध्यान से अगर हम देखें तो क्या बन रहा है, ये सेक्टर बन रहा है। तो इस सेक्टर में से अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दूं तो मुझे सेगमेंट मिल जाएगा, है ना? सिमिलरली इस सेगमेंट का एरिया भी मिल जाएगा। ये दोनों सेगमेंट्स का एरिया मिलते ही, ये दोनों सेगमेंट्स का एरिया मिलते ही हम क्या कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। स्क्वायर का तो हमें पता है ए स्क्वायर होता है ना एरिया निकालना। एक तो ये तरीका हो गया, लेकिन दूसरा थोड़ा इजी तरीका मुझे लगता है वो ये होगा कि हम क्या करें, सिर्फ दोनों सेक्टर्स का एरिया निकाल लें यहाँ से, ठीक है? और उनमें इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया जोड़ दें। ये भी तो हो जाएगा। आपको जोन सा मेथड अच्छा लगता है आप वो करो, दोनों ही इजी हैं, इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं आने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है। बट आई फील दैट द सेकंड मेथड इज गोइंग टू बी ईजियर, ठीक है? तो सेकंड मेथड के हिसाब से हमें क्या करना है, वी नीड एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। क्लियर? हमें पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है? अब थीटा यहाँ पे हमें पता है बिकॉज यहाँ पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो ये जो थीटा कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा, है ना? तो 90 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पंगा है बस आर का। आर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर के लिए हमें ये साइड चाहिए क्लियरली, क्योंकि यही आपका डायमीटर बना रहा है, राइट? तो अगर हम ध्यान से देखें तो इन ट्रायंगल ए बी डी, कौन सा ए, या फिर ऐसा करो इसका नाम ऐसे लिख लेते हैं जैसे हमें मिडिल में हमको राइट एंगल मिल जाए। क्लियर? बी ए डी, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है? और ये हो जाएगा भाई बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो हमें क्या पता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू डी ए स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है? अब डी बी, डी ए और ए बी क्या है भाई, 56 है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की साइड्स हैं। दैट मीन्स 56 स्क्वायर प्लस 56 स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी का स्क्वायर। समझ आया? अब यहाँ पे देखो बी डी का जो स्क्वायर है वो क्या लिख सकते हैं हम, इसको ट्वाइस ऑफ 56 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब यहां से बी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2। अगर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, 2 के ऊपर रूट लगेगा तो √2, और 56 स्क्वायर के अगर ऊपर रूट लगेगा तो क्या बन जाएगा, 56। क्लियर? तो हमें बी डी की वैल्यू मिल गई। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ओ ए, ठीक है, या फिर ओ बी।
बात तो वही पड़ेगी, ठीक है, जो कि होगा BD/2। वाई? बिकॉज हमें रेडियस चाहिए, दैट विल बी √2 56/2, दैट इज 28√2। समझ आ गया? ठीक है जी। तो 90/360 कितना हो जाएगा? 1/4। हमको 3 पाई की वैल्यू गिवन है नहीं, तो हम 22/7 यूज कर सकते हैं इसको, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे 28√2 इंटू 28√2। क्लियर? ठीक है, अब इसको यहीं रहने देते हैं। हमको क्या मिल गया? दोनों सेक्टर्स का एरिया मिल गया, ठीक है। इसमें लिख देते हैं सिमिलरली एरिया ऑफ सेक्टर ODC इक्वल्स टू, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1/4 इंटू 22/7 इंटू 28√2 का स्क्वायर। समझ आ गया? तो दोनों सेक्टर्स की हमको एरिया मिल गया, ठीक है। अब यहां पे हमें चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर, नहीं स्क्वायर नहीं, ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल चाहिए हमको? ADO, ठीक है। अब ADO क्या है भाई? एक 90 डिग्री का एंगल है यहां पे, तो ये क्या बना रहा है? राइट एंगल बना रहा है, ठीक है। हमें पता है कि जो AO है उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ से? 28√2 है ना। और सिमिलरली क्या हो जाएगा? ये भी 28√2 हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा हाँ, एक और चीज है, वैसे हम एक चीज और कर सकते हैं यहाँ पे, कि ध्यान से अगर आप देखो तो ये जो पूरा स्क्वायर है ना, इसमें जो डायगोनल्स हैं वो इस पूरे स्क्वायर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। उतना हमें कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, अगर हमें एक ट्रायंगल का इसमें से एरिया चाहिए तो हम 1/4 एरिया ऑफ स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। एक स्क्वायर का एरिया 1/4 ही तो होगा, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो दो ट्रायंगल्स का एरिया कितना हो जाएगा? 2/4 ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, इसको सीधा हम वैसे ही लिखते हैं, AOD और BOC इक्वल्स टू हाफ ऑफ 56 इंटू 56। क्लियर? तो यहां से क्या आ जाएगा भाई? 2 ज़ा 8 ज़ा 28 इंटू 56। तो जो रिजल्टिंग एरिया आएगा वो आएगा एरिया ऑफ फ्लावर बेड प्लस एरिया ऑफ लॉन। यहाँ पे आप स्क्वायर लॉन लिख सकते हो क्लैरिटी के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर OAB प्लस एरिया ऑफ सेक्टर DOC, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स जो अभी हमने ऊपर निकाला है। क्लियर? अब ध्यान से देखो कि जो दोनों सेक्टर्स हैं वो दोनों बराबर ही हो जाएंगे, है ना। तो हम इसको ट्वाइस लिख सकते हैं। तो ट्वाइस ऑफ, यहां से क्या वैल्यू है हमारे पास? 1/4 22/7 28√2 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस 28 इंटू 56। इसकी कैलकुलेशन आप पूरी करना, इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। आंसर है 4032 मीटर स्क्वायर। क्लियर? ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.16। इस फिगर की बात हो रही है वेर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, ये जो स्क्वायर है ABCD, ये क्या है? एक स्क्वायर है,
और इसका साइड कितनी मेजर का है, 14 सेंटीमीटर। क्लियर। और हमको शेडेड रीजन बताना है। शेडेड रीजन क्या होगा भाई, यहाँ पे ये शेडेड रीजन है, देखो मतलब बेसिकली जो हमको 4 सर्कल्स गिवन है उसका एरिया हमें स्क्वायर के अंदर से निकालना है, करेक्ट। अच्छा, अब ध्यान से देखो इसमें क्या किया हुआ है, यहाँ पे 2 सर्कल्स फिट किए हैं, 1 और 2, और क्या हो रहा है, ये एज टू एज मैच हो रहे हैं। मैच हो रहे से मेरा मतलब है कोइंसाइड कर रहे हैं साइड्स यहाँ पे। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं इस साइड की, ए बी की, और इसको हाफ में बांट दूं तो क्या हो जाएगा, दोनों सर्कल्स का मेरे को डायामीटर मिल जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हम जो वैल्यूज गिवन है उनको लिख लेते हैं। डायामीटर ऑफ ईच सर्कल इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट आर इक्वल्स टू 14/2। ठीक है, और 14/2 का मतलब है 7, तो 7/2 हो जाएगा आपका फाइनल रेडियस। क्लियर। अब इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन equals to area of square ABCD minus 4 times area of one circle। समझ आया, क्योंकि सारे चारों सर्कल्स निकालने पड़ेंगे तभी तो हमें वैल्यू मिलेगी, राइट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर भाई कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस, इसको हटा देते हैं कंफ्यूजन नहीं होगा, एंड 4 इंटू पाई, और आर हमने भी कितना निकाला, 7/2 इंटू 7/2। क्लियर। 14 साइड है आपकी, है ना, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, माइनस 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7/2 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 2 से 4 कैंसिल हो गया, अंदर क्या बचा 196 माइनस 22 इंटू 7, दैट मीन्स 196 माइनस 154। ठीक है, अब यहीं पे माइनस कर लो इसको, 240, आंसर इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड डिजाइन इन फिगर 12.17 where ABCD is the square of side 10 centimeter and semicircles are drawn with each side of the square as diameter। अब देखो क्या है कि इन्होंने इस फिगर को ध्यान से देखो, सिर्फ इसको देखना है अभी, ये 1 2 3 4 मत देखो। क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो स्क्वायर है ये कितने साइड का है भाई, 10 सेंटीमीटर का साइड है, और हमने क्या किया है कि इसको डायामीटर लेते हुए ना हर साइड से हमने क्या किया है, रुको, हमने हर साइड को डायमीटर लेते हुए क्या किया है, सेमी सर्कल्स बनाए हैं। ठीक है, इससे फिर स्टार्ट किया, ये बन गया, ठीक है, फिर यहां से किया तो ये बन गया भाई, और यहां से किया तो ये बन गया। क्लियर। क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि चीजें बन कैसे रही हैं, अदरवाइज आप उनको फॉर्मुलेट नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली हमको इन 4 रीजन्स का एरिया चाहिए कलेक्टिवली। ठीक है, अब देखो, अब सिर्फ थोड़ा ऐसे दिमाग लगाओ इसमें कि अगर मैं सिर्फ स्क्वायर को यहां से लूं, ठीक है, और एक टाइम पे मैं सिर्फ 2 साइड्स की बात करती हूं, ठीक है, ये और ये, इन दोनों डायमीटर्स को कंसिडर करो। ठीक है, अब देखो इन दोनों सेमी सर्कल्स के अलावा यहां पे रीजन बच रहे हैं, ये बच रहा है, इनको हमने नाम दे रखा है 1 और 3। समझ आया। और अगर मैं सिर्फ अगली बारी में किन की बात करूं भाई, पहले हमने बात करी है ए डी और बी सी के बारे में, अब अगर हम सिर्फ ए बी और सी डी के बारे में बात करें तो हमें ऐसे मिल जाएगा भाई, ये तो हमारा स्क्वायर ही नहीं है। दोबारा बना लेते हैं इसको।
ठीक है, अब ये दोनों सेमी सर्कल्स को अगर मैं इसमें से हटा दूं तो मुझे क्या एरिया बच जाएगा यहाँ पे, 4 और 3। समझ आया? तो एक तरीके से मैं अगर इसमें से दोनों सेमी सर्कल्स ये वाले निकाल दूं तो मुझे मिल जाएगा 1 और 3, और इसमें से अगर मैं सेमी सर्कल्स इन दोनों को निकाल दूं तो मुझे 3 और 4 मिल जाएगा। जो जैसे ही मुझे 1 2 3 4 का एरिया मिलेगा मैं पूरे स्क्वायर में से उसे क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी, तो मुझे शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। समझ आ गया? थोड़ा सा इससे थोड़ा विजुअलाइज करने में हेल्प होती है, इसीलिए हमने बना लिया इसको। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर? ठीक है, एरिया ऑफ रीजन 1 एंड 3 कैसे आएगा? एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी एरिया में से मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला सेमी सर्कल और ये वाला सेमी सर्कल, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ, एक ही ले सकते हैं क्योंकि डायमीटर दोनों का सेम है, क्योंकि स्क्वायर की साइड से ही हम सेमी सर्कल्स बना रहे हैं, तो दोनों में क्या हो जाएगा, रेडियस भी सेम आएगा। ठीक है, तो हम ट्वाइस ऑफ ले सकते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल, नाम रख लेते हैं इसको, ओ ले लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा हमको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, सेमी सर्कल ए ओ डी, ठीक है, तो ए बी सी डी का एरिया कितना आ जाएगा, 10 इंटू 10 माइनस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, 10 इंटू 10 माइनस 22/7, अच्छा नहीं 3/4 दिया हुआ है हमको यहाँ पे, थ्री 3.14 इंटू आर कितना बनेगा, देखो सेमी सर्कल को बनाने के लिए हमने साइड ली है एडी, ठीक है, और एडी का हाफ, एडी को हमने डायमीटर यूज किया है, ठीक है, तो दैट मीन्स एडी का जो हाफ है वो कितना हो जाएगा, उसका रेडियस हो जाएगा, दैट मीन्स 5 इंटू 5, यहाँ पे लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इक्वल्स टू 10/2, दैट इज साइड बाय 2। क्लियर? ताकि कंफ्यूजन ना हो, बाद में याद करने में दिक्कत ना हो आपको। 100 माइनस 3.14 इंटू 25, 25 दोनों से कॉमन ले सकते हैं, 25 यहाँ से कॉमन लेंगे, बचेगा 4 माइनस 3.14, ठीक है, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 25 इंटू 0.86, ठीक है, ये एरिया मिल गया हमको 1 और 3 का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ऐसे ही लिख लेते हैं इसको आगे भी, हाँ, दिस इंप्लाइज दैट सिमिलरली एरिया ऑफ रीजन, पहले हमने किसका एरिया निकाला है, 1 और 3 का, अब हमें चाहिए 2 और 4 का, तो 2 और 4 का भी रीजन कितना हो जाएगा, 25 इंटू 0.86, क्लियर? फाइनल आंसर हमें क्या पता था कि हमें चारों रीजन को किस में से निकालना था, स्क्वायर में से निकालना था, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 1 + 2 + 3 + 4। क्लियर? एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, 10 इंटू 10 माइनस एरिया ऑफ रीजन 1 2 3 4 कितना आ जाएगा भाई, ट्वाइस ऑफ 25 इंटू 0.86। यहां तक समझ में आ गया? 100 माइनस 2, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो, एंड देन आप फाइनल कैलकुलेशन करो एंड आंसर आपका आ जाएगा इसमें 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर?
आई होप ये समझ में आ गया होगा। देखने में बहुत ज़्यादा डरावना लगता है एकदम से, लेकिन जब आप उसको ब्रेक डाउन करते हो ना तो सिंपल कैलकुलेशंस है, कुछ खास नहीं है। यहाँ पे हमने एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़े हैं, इसीलिए आपको थोड़ा लंबा लग रहा है। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कैलकुलेशन करोगे तो आप यही इक्वेशन सबसे पहले लिखोगे, अगर आपको समझ में आ गया कि शेडेड रीजन का इवेंचुअली एरिया क्या निकलेगा। ठीक है, ऑल राइट। अब हमारी स्टार्ट हो गई भी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस रिलेटिवली काफ़ी इजी हैं, तो आई एम होपिंग कि आप उसको ट्राई करो। ठीक है, आंसर्स आपको पता ही हैं, पीछे से देख के उसको एवेलुएट करो, सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा बहुत हम इसका फॉर्मूला क्या करेंगे डिस्कस यहाँ पे कर लेंगे। पहला क्वेश्चन, यूज पाई 22/7। ठीक है, ऑल राइट। Find the area of the shaded region in figure 12.19 if PQ is 24 सेंटीमीटर। PQ आपको कितना गिवन है भाई? ये वाला जो एरिया या साइड है वो है 20, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, ये वाली जो साइड है वो है 24। ठीक है, PR आपको गिवन है 7 एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमारा जो एरिया है जो हमें चाहिए इवेंचुअली वो कितना है? ये वाला। अगर हम देखें तो हमें पता लग रहा है कि ये जो सेमी सर्कल है यहाँ पे, अगर मैं इसमें से इस ट्रायंगल को निकाल दूं तो मुझे ये बचा हुआ एरिया मिल जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है जी, तो इसका आंसर कैसे बनेगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल कौन सा? ORPQ भी बोल सकते हो आप इसको, या फिर आप सिर्फ PRQ भी बोल दोगे तो वो पता लग ही जाएगा। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? PQR। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल कैसे मिलेगा भाई? हाफ पाई R स्क्वायर माइनस PQR का एरिया कैसे मिलेगा? देखो ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। क्लियर? क्योंकि क्या होता है, हमें पता है, ये थ्योरम पता है कि जो डायामीटर होता है वो किसी भी पॉइंट पे क्या एंगल सबटेंड करता है? 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है। तो दैट मीन्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाफ बेस, बेस क्या है? PR इनटू PQ हाइट। समझ आ गया? लेकिन अब यहाँ पे एक पंगा फंस रहा है। क्या? एक सेकेंड, हमें 3.14 नहीं गिवन है, तो हम 22/7 ही लेंगे। हमारे पास R नहीं है, PR की वैल्यू कितनी है? 7 और PQ की वैल्यू कितनी है? 24। एक ही प्रॉब्लम है यहाँ पे कि हमें क्या नहीं पता? रेडियस नहीं पता। लेकिन हम रेडियस तो निकाल ही सकते हैं ना भाई, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, मेरे पास बेस है, परपेंडिकुलर है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? हाइपोटेन्यूज भी निकाल सकती हूँ। क्लियर? तो इसके लिए हम यहाँ पे ही सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, PR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर कितना बन जाएगा? QR का स्क्वायर। ठीक है, PR कितना है भाई? 7 है ना? 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल्स टू QR का स्क्वायर। 49 प्लस 24 इंटू 24 करेंगे, 4 4 16, 1 4 2 8, 96, 48, आंसर आएगा 576। 49 ऐड करेंगे इसमें, 5126 QR का स्क्वायर। अब हमें पता है कि 625 क्या होता है भाई? किसका स्क्वायर है? 25 का। समझ आया? ये तो बेसिक सी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, नहीं होता है तो उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप निकाल सकते हो। ऑलराइट, तो QR हमको मिल गया 25, तो जाहिर सी बात है OR कितना हो जाएगा? 25/2। राइट, तो यहाँ से आप फाइनली इसको सॉल्व कर लो। हाफ इंटू 22/7 इंटू 25/2 इंटू 25/2 माइनस हाफ इंटू 7 इंटू 24। ठीक है,
कैलकुलेशन वाला पार्ट आप करेंगे। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इट इज 4523, यहाँ पे लिख देते हैं 4523/28, क्लियर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया भाई पहला क्वेश्चन सॉल्व। वेरी इजी, कुछ खास इसमें था नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.20। क्या गिवन है भाई, यहाँ पे ये फिगर गिवन है, इफ द रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद रेडियस सेंटर O आर 7 and 14 रिस्पेक्टिवली एंड द एंगल AOC इज 40 डिग्रीज। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या होता है, ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर जो होता है वो सेम होता है। समझ आया, एक सेंटर लेके अलग अलग रेडियस के आप क्या कर रहे हो, सर्कल्स बना रहे हो उसमें। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको दो सर्कल्स गिवन है और इसका जो रेडियस है वो गिवन है आपको 7 और ये पूरा जो रेडियस है वो कितना गिवन है भाई, 14 गिवन है। अब मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे सेक्टर बन रहा है ना। तो भाई इसका फॉर्मूला तो बहुत इजी है, फाइनली आंसर जो शेडेड रीजन का होगा वो होगा एरिया ऑफ सेक्टर OAC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OBD। हमें एंगल भी पता है, हमें रेडियस भी पता है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। क्लियर, एरिया ऑफ सेक्टर OAC कितना बनेगा, 40/360 इंटू पाई 14 स्क्वायर माइनस 40/360 पाई 7 का स्क्वायर। क्लियर, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, बहुत इजी है भाई। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करना आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, find the area of the shaded region in figure 12.21 if ABCD is a square of side 14 centimeter and APD and BPC are semicircles। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका तो मैं आपको फॉर्मूला भी नहीं बना के दूंगी, इसको आप आराम से इसको सॉल्व करना, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, एक स्क्वायर दिया हुआ है, साइड्स को यूज करके दो सेमी सर्कल्स बनाए हुए हैं, सेमी सर्कल्स का एरिया भाई स्क्वायर में से माइनस करोगे बचा हुआ एरिया आ जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट, find the area of the shaded region in figure 12.22 where a circular arc of radius 6 centimeter has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 centimeter as center। अब देखो, शेडेड रीजन भाई पूरा ही रीजन है ये, ठीक है, सबका एरिया निकालना है हमको। सबसे बड़ी बात हमको बता रखा है कि ये जो ट्राइंगल है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या है भाई, इसकी तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, और एक सर्कुलर आर्क बनाई गई है ये वाली, क्या करके, एक रेडियस 6 की, मतलब आपने अगर इसको सेंटर लिया है और यहां से आपने क्या ले लिया, उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर ले लिया और एक आर्क बना दी। समझ गए, अच्छा जी। अब आती है बात शेडेड रीजन निकालने की। सबसे पहली चीज तो मुझे क्या करना है, मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया चाहिए होगा भाई, ये वाला है ना, और फिर मुझे एक ये वाला एरिया चाहिए होगा। एक तरीके से देखा जाए तो एक ये मेजर सेक्टर जैसा ही तो दिख रहा है मुझे। अगर सिर्फ ये वाला एंगल पता लग जाए और रेडियस तो मेरे पास है ही, तो मैं इसका भी एरिया कैलकुलेट कर लूंगी। क्लियर, अच्छा जी। लेकिन अब मुझे इस एंगल के लिए क्या काम करना पड़ेगा, सबसे मेन बात आती है यहाँ पे कि हमारा जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल AOB we know that all angles of equilateral triangle are equal। ये तो सबको पता ही होगा भाई, है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि x प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। दैट मीन्स 3x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू 60। तो ये वाला जो एंगल है AOB वो कितना आ गया भाई, 360 आ गया।
और हमें पता है कि एरिया अराउंड एंगल अराउंड अ पॉइंट कितना होता है भाई, एंगल अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्रीज, है ना। और अगर AOB 60 है तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 360 माइनस 60। क्लियर? दिस implies that angle of sector, क्या लिख सकते हैं इसको, नेमिंग कर लेते हैं भाई, PQ और यहाँ पे एक पॉइंट दे देते हैं Y, ठीक है। सेक्टर PYQ इक्वल्स टू 360 माइनस 60, ठीक है। दैट मीन्स 300 डिग्रीज। क्लियर? अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का नाम क्या है भाई हमारे, PYQ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर कितना आएगा भाई, 300 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, 6 5 36, 6 36, यहाँ पे बचा 5/6 इंटू, क्या हमको बताया है कि हमें पाई क्या यूज करना है, नहीं, तो हम इसको लेंगे 22/7 इंटू आर, कितनी गिवन है भाई, आर हमें पता है कि यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लेके उसका सर्कल बनाया गया, आर्क बनाई गई है, राइट। तो दिस विल बी 6 इंटू 6 माइनस प्लस √3/4 इंटू A स्क्वायर। ए कितना गिवन है भाई, 12 गिवन है। ए क्या है, साइड का मेजर है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। ऑलराइट, 6 से 6 कट गया, यहाँ पे हमारे पास बचा 5 2 10 1 6 अपॉन 7 प्लस 4 3 12 36 √3, हाँ ठीक है। तो ये आप कैलकुलेशन इसमें आप कर लेना। इसका क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 4। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, आंसर इज 660। अच्छा, यही आंसर है, ज़्यादा हमको इसको सॉल्व करना ही नहीं है। ये हो जाएगा 660 अपॉन 7 प्लस 36 √3। अब यहाँ पे हो सकता है वो आपको √3 की वैल्यू दे दें, 1.73 या 1.7 दे दें। आप इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो और फाइनल डेसिमल एक्सपेंशन में आंसर दे दो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, देखने में ही बहुत सिंपल लग रहा है, देखो मेरा तो मन भी नहीं कर रहा है इसको एक्सप्लेन करने का, फिर भी देख लेते हैं। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, क्या है भाई, सबसे पहली चीज बोली है कि एक स्क्वायर है जिसका साइड कितना है 4 सेंटीमीटर, अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट। क्या करा है, हर कॉर्नर से A से, B से, C से और D से एक क्वाड्रेंट बनाया गया है जिसका जो रेडियस है वो कितना है 1 सेंटीमीटर, एंड ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर। अब डायमीटर 2 सेंटीमीटर का क्या मतलब है, 1 सेंटीमीटर इज रेडियस, राइट। ठीक है, मतलब जितने सेंटीमीटर के क्वाड्रेंट्स काटे गए हैं कोनों से, उतना ही सेंटीमीटर का रेडियस भी हमने काटा है बीच में से। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। बेसिकली देखा जाए तो अगर हम फिगर से देखें तो हमें पता चल रहा है कि 4 कोऑर्डिनेट मिलके क्या करेंगे, एक सर्कल बना देंगे। एक सर्कल ऑलरेडी गिवन है, क्या करोगे, पूरे स्क्वायर के एरिया में से 2 सर्कल का एरिया क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। सर्कल के एरिया के लिए क्या चाहिए होता है आपको, आर चाहिए होता है। हर सर्कल मतलब जो चारों क्वाड्रेंट्स हैं और जो सर्कल है वो कितने रेडियस का रेडियस है 1 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सर्कल्स। क्लियर? इसको सॉल्व करो एंड आंसर बताओ। ठीक है, नेक्स्ट, in a circular table cover of radius 32 centimeters,
अ डिजाइन इज फॉर्म्ड लीविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखो एक सर्कुलर टेबल गिवन है, टेबल कवर गिवन है हमको यहाँ से, ये देखो पूरा, ठीक है। हमने क्या किया, एक ऐसी डिजाइन बनाई है जिसमें हमने बीच में इक्विलेटरल ट्रायंगल छोड़ा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है भाई, ये तीनों साइड्स क्या हो गई भाई, इक्वल हो गई, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन, डिजाइन का एरिया फाइंड करना है। वैसे मेरे हिसाब से ना ज़्यादा रिस्की और ज़्यादा थोड़े डरावने क्वेश्चंस वो होते हैं जिनमें नंबर्स कम गिवन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट करनी होती हैं, लेकिन ये बहुत, ट्रस्ट मी इट्स वेरी सिंपल। अगर हम ध्यान से देखें तो इन तीनों एक तरीके से सेगमेंट्स ही तो बन रहे हैं, ए बी, ए सी, बी सी क्या है, कॉर्ड्स हैं, है ना। कॉर्ड्स हो गए तो भाई यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर में से, ये देखो चलो इसको दोबारा क्लियरली बना लेते हैं। अगर मैं इसको सेंटर ले लूं और ये कॉर्ड ले लूं, ठीक है, और मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, तो ओ बी और ओ सी क्या बन जाएंगे, रेडियस बन जाएंगे। रेडियस हमको गिवन है भाई कितना, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। और हम यहां से क्या कर सकते हैं, सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं, उसमें से सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। तीनों सेगमेंट इक्वली बनेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि ये कॉर्ड्स जो हैं वो क्या बना रहे हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, तीनों साइड्स इक्वल हैं तो तीनों के सेगमेंट्स भी इक्वल आएंगे, है ना। तो यहां से मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगी, और ये वाला जो ट्रायंगल है कौन सा, ओ बी सी, वो कैसा ट्रायंगल है भाई, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो इस सेगमेंट के एरिया को निकालने के लिए मुझे यहां से इस पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, उसको थ्राइस कर दूंगी तो भी मुझे एरिया मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इतनी मेहनत हम करें क्यों, हम सिंपल इस पूरे सर्कल में से अगर हम इसको माइनस कर दें, किसको, इस ट्रायंगल को माइनस कर दें, तो हमारा काम बन जाएगा कि नहीं, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, अब ध्यान से देखो, ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, साइड चाहिए होंगी। साइड तो हमारे पास है तो आंसर तो आ जाना चाहिए। अच्छा हाँ, रेडियस पता है ना, हमें साइड नहीं पता, ओके ओके, हाँ वही दिक्कत हो रही है, साइड नहीं पता। तो हम साइड की मेहनत करने की जगह हम एक सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं कि हम तीनों इन ट्रायंगल्स को ऐड कर दें और आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दें। यहीं पे एक छोटा सा नया फॉर्मूला आएगा, आई होप आपको वो बहुत अच्छा लगेगा, तो उसको स्टार्ट करते हैं। देखो, एरिया ऑफ द डिजाइन equals to area of circle minus area of triangle ABC। अब ध्यान से देखो, इसको O लिख लेते हैं, ये तीनों आपस में इक्वल क्यों है, क्योंकि ये रेडियस है, समझ आया, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल कितना बनेगा, पाई आर स्क्वायर माइनस, अब ध्यान से देखो, अगर मैं सिर्फ ओ बी सी को लूं और उसका थ्राइस कर दूं तो मुझे ए बी सी का एरिया पता लग जाएगा। तो 3 टाइम्स एरिया ऑफ ओ बी सी, ठीक है। अब एरिया ऑफ ओ बी सी कैसे निकलेगा, एक है भाई बहुत लंबा प्रोसेस, क्या आपसे मैं RHS कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करो, फिर साइन का रेशियो लगाओ, कॉस का रेशियो लगाओ, वो आपने किया भी है, हमने पीछे के चैप्टर में। वो सारा कहानी करने से बेटर है हम एक सीधी फॉर्मूला लगाएं जो कि होता है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला, ठीक है। ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और इसमें मुझे यहाँ के एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। अब ध्यान से देखो, हमें पता है कि एक पॉइंट के अराउंड जब एंगल बनता है तो वो बनता है 360। यहाँ पे जो पूरा एंगल है 360 वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स दिस इंप्लाइज दैट एंगल BOC equals to 360 divided by 3, that is 120 degrees। समझ आ गया, ऑल राइट। आर कितना है भाई यहाँ पे 32, तो 32 इंटू 32 माइनस 3 टाइम्स ऑफ, अब देखो फॉर्मूला क्या है भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल का, हाफ
इनटू दोनों वो साइड्स लेनी है जो आइसोसेलेस ट्रायंगल को फॉर्म कर रही हैं, मतलब इक्वल साइड्स। क्या है वो भाई? 32 इनटू 32, और यहां पे फाइनल आता है साइन ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द टू इक्वल साइड्स। ऑलराइट, पाई हमें गिवन है नहीं। 22/7 इंटू 32 माइनस 3 इंटू 1/2 इंटू 2 से कैंसिल कर लेते हैं इसको, 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 इंटू 32 इंटू साइन 120 डिग्रीज। तो यहां से देखो, अब यहाँ पे हमें एक ही चीज की जरूरत है, दैट इज साइन 120। साइन 120 की वैल्यू क्या होती है वो हमको बता देती हूँ आपको, दैट इज √3/2। क्लियर? अब यहां से आपका फाइनल आंसर निकलेगा, इसको पूरा लंबा मल्टीप्लीकेशन करना है। पहले ये वाला साइड में आपको बता देती हूँ, ये आएगा आपका 3 इंटू 16 इंटू 32 इंटू √3/2। ठीक है, फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, सीधे सीधे मल्टीप्लीकेशन है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा। आंसर इज गोइंग टू बी 22528/7 माइनस 768√3। क्लियर? 22528, एक सेकेंड। सो दिस इज द आंसर। किस चीज का भाई? कि ये जो हमारा एरिया है, ये तीनों एरियाज, शेडेड रीजन या फिर डिजाइन वाला जो एरिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के बाद, दैट इज इक्वल टू 22528 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 768। लंबा वाला आप तरीका भी ट्राई करके देखना, ताकि आपको इन केस अगर आपको कहीं ऐसा एंगल पता लग जाए, मिल जाए आइसोसेलेस ट्रायंगल में, जैसे 120 है भाई, यहाँ पे हमें वैल्यू पता थी, हमने सब्सटीट्यूट करी, हमने आगे बढ़ गए। मान लो नहीं पता है तो आप अपना लंबा वाला प्रोसीजर करके इसमें आंसर आप आराम से निकाल सकते हो। ऑलराइट, ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Find in figure 12.25 ABCD is a square of side 14 सेंटीमीटर। दोबारा से भाई हमको एक स्क्वायर गिवन है ABCD, जो कि कितने का है? 14 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर है। With centers A, B, C and D, 4 circles are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circles। और क्या है कि इस तरीके से आप सर्कल बना रहे हो कि यहाँ पे ऐसे क्वाड्रेंट्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, ये देखो, और ये वाले जो सर्कल है ना वो बनाए गए हैं क्या लेके? इसको मिड पॉइंट लेके। देखो, अगर ये सर्कल आप यहाँ से ड्रॉ कर रहे हो, यहाँ से ड्रॉ कर रहे हो, तो एक तरीके से ये जो पूरी साइड है वो 2 सर्कल्स के रेडियस में डिवाइड हो रही है। क्लियर? यहाँ से हमको क्या मिल रहा है भाई? रेडियस मिल रहा है। अगर हम इसको O ले लें तो O भी कितना हो जाएगा? 14/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 14 ही है, हाँ 7 हो जाएगा। आपको करना क्या है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, तो पहले आप एरिया ऑफ स्क्वायर निकालोगे और उसमें से 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया माइनस कर दोगे। और हमें पता है कि 4 क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं? 4 क्वाड्रेंट्स मिलके बनाते हैं एक सर्कल, और सर्कल का रेडियस हमें पता चल चुका है यहाँ से कितना? 7। ऑलराइट, इसको सॉल्व करना एंड आंसर आप कॉमेंट्स में बताना। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Figure 12.26 depicts a racing track whose left and right ends are semicircular। एक रेसिंग ट्रैक बनाया गया है। रेसिंग ट्रैक मतलब जिसपे आप रेसेस लगाते हो, सारे जो कंटेस्टेंट्स हैं वो साइड बाय साइड खड़े होते हैं एंड यू हैव टू रन दैट ट्रैक। ऑलराइट, तो एक रेसिंग ट्रैक बनाया गया है जिसमें यहाँ पे क्या है हमारे पास? सेमी सर्कल्स हैं। कौन कौन से? ये वाला सेमी सर्कल एंड ये वाला सेमी सर्कल। फिगर को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? सीधा एकदम ये नहीं करना कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो इतना अजीब सा दिख रहा है। एक बार इसको फिगर आउट करने की कोशिश करो कि भाई क्या क्या शेप्स मिला के हमको ये पूरा फिगर गिवन हुआ है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स इज 60 मीटर एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। अब देखो, टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स मतलब ये जो लाइंस दो हैं अंदर वाली, इनका जो डिस्टेंस है वो आपको कितना दिया हुआ है? मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है
रुको इसको क्लियरली बनाते हैं। ये जो डिस्टेंस है वो हमको दिया हुआ है 60 मीटर्स, ठीक है। और ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं, ठीक है, सेमी सर्कल अलग है, जो लाइन सेगमेंट्स हैं बीच में वो दोनों कितने लंबे हैं, यहां से लेके यहां तक जो पॉइंट है वो है 106 सेंटीमीटर्स। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, अब जो ट्रैक है वो 10 मीटर वाइड है, मतलब ये जो ट्रैक है ये कितना है 10 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस अलोंग द ट्रैक along its inner edge, distance along its inner edge मतलब अंदर का ये वाला जो पोर्शन है पूरा, ये चाहिए हमको यहां से। क्लियर? अच्छा, अब देखो इसमें से जो चीजें हमको यहाँ पे कंफ्यूज कर रही हैं उनको हटा देते हैं, अलग मार्क करेंगे उनको हम। टेन मीटर्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमें सिर्फ ये वाला चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए हमको। अब हमें ये लाइन सेगमेंट्स की तो लेंथ पता ही है 106 चाहिए, क्या बस इस सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस और इस सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस। समझ आ गया? ठीक है, अब इनको नेम कर लेते हैं। यहां लिख लेते हैं ए डैश, बी डैश, सी डैश, अच्छा नहीं सी डैश अंदर वाले हैं, ठीक है, सी डी एंड डी डैश। ऑल राइट, तो यहां से अभी हमको पता लग गया कि हमें कैलकुलेट क्या करना है पहले वाले पार्ट में। तो डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक along its inner edge कितना हो जाएगा? पहले तो हम क्या ऐड करेंगे अंदर वाले लाइन सेगमेंट्स को, मतलब ए डैश बी डैश प्लस डी डैश सी डैश। क्लियर? अच्छा, देन सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। अब ध्यान से देखो, ये 60 गिवन है हमको विड्थ, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी तो 60 होगा। तो मतलब ये जो सेमी सर्कल है वो कितने डायमीटर का है? 60 डायमीटर का है, ठीक है। तो इसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड हमको क्या मिल जाएगी? रेडियस मिल जाएगी भाई। सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर्स। क्लियर? अब ए डैश बी डैश हमको पता है 106 प्लस 106 प्लस सरकमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल कितना होता है? पाई आर। और क्योंकि यहां पे दो सेमी सर्कल्स हमको काउंट करने हैं तो हम यहां पे क्या लगाएंगे? 2 पाई आर। दैट मीन्स 106 प्लस 106 इज 212 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आर, दैट इज 30 सेंटीमीटर्स। ऑल राइट, इनर एज जो है वो समझ में आ गया। अंदर के दोनों लाइन सेगमेंट्स को ऐड किया और इन दोनों सेमी सर्कल्स का क्या किया हमने? सरकमफेरेंस ऐड किया। अब सरकमफेरेंस ऐड करने के लिए हमें क्या चाहिए था? रेडियस चाहिए था। हमें इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो गिवन था, ठीक है, वो 60 गिवन था। तो इन शॉर्ट यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आपको 60 था, तो ये डायमीटर हो गया। तो इसका जो रेडियस हो गया वो कितना हो गया? 30 हो गया। इसको कैलकुलेट आप पूरा कर लेना। आंसर मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ये है 2804/7। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या बात कर रहा है? एरिया ऑफ द ट्रैक। अब यहां पे देखो, एरिया ऑफ द ट्रैक की बात हो रही है। नहीं, इसको लिख लेते हैं, रुको। अब ध्यान से देखो, हमें पहले ये चीज पता है कि देखो ट्रैक के लिए हमको एक तो ये चीज चाहिए होगी, ये है ना, और ट्रैक के लिए हमको ये वाला एरिया भी चाहिए होगा भाई, चाहिए होगा ना? चाहिए होगा। और ये वाला, अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो एक रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, कितने बाय कितने का?
106 विड्थ का, और उसकी जो, या फिर विड्थ आप कह लो कि कितनी हो जाएगी 10 मीटर वाइड, क्योंकि ट्रैक कितना वाइड है 10 मीटर, और उसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 106 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि दो सेमी सर्कल्स बन रहे हैं अलग अलग रेडियस के, तो हम बड़े सेमी सर्कल में से छोटे सेमी सर्कल को क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। और यही प्रोसेस हमें यहाँ भी करना है। तो इन शॉर्ट हमें क्या करना है, बड़े सर्कल के एरिया में से, एक बड़े सर्कल के एरिया में से एक छोटे सर्कल का एरिया जो है वो माइनस करना है। तो हमें दोनों ही सेमी सर्कल्स का एरियाज का डिफरेंस दोनों तरफ मिल जाएगा। क्लियर? ऑल राइट। अब सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी हम उनको लिख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, कौन कौन से रेक्टेंगल्स हैं भाई, ए डैश ए बी डैश, ए डैश ए बी बी डैश, ए डैश ए बी बी डैश, एंड रेक्टेंगल डी डैश बी, अच्छा नहीं यहाँ पे बी कहाँ से आ गया, डी डी डैश सी डैश सी, ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ क्या, दोनों इक्वल हैं तो L इंटू बी, और हमें पता है कि L इंटू बी कितना है, लेंथ हमें गिवन है 106 और B कितना गिवन है 10, 6 2 12, 1 1 2, 2 1 2 0 जो है वो दोनों रेक्टेंगल्स की कितनी क्या आ गई, एरिया आ गया दोनों का, ठीक है। अब सेमी सर्कल्स की बात करते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स equals to area of circle with R। अब देखो जो बड़ा क्या बोलते हैं सर्कल बन रहा है, ये वाला सर्कल, वो कैसे बनेगा, हमें पता है कि छोटे सेमी सर्कल का जो एरिया जो रेडियस था वो कितना था 30। अब बड़े वाले का कितना बन जाएगा, यहाँ से 10 ऐड करना पड़ेगा उसमें, क्योंकि ट्रैक की जो लेंथ है वो कितनी है 10, तो 30 + 10 दैट मीन्स बड़े सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। क्लियर? माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल with radius equals to 30 centimeters। ऑल राइट, पाई दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर दैट इज 40 इंटू 40 माइनस 30 इंटू 30 दैट इज पाई 1600 माइनस 900, दिस इज 700 इंटू 22/7 दैट इज 2200 मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब ये वाला एरिया हमें दोनों साइड में मिल गया जो बैंड्स थे, और जो रेक्टेंगुलर एरियाज थे वो कितने थे 2 1 2 zeros। दैट मीन्स फाइनल एरिया ऑफ ट्रैक इक्वल्स टू 2120 प्लस 2200 that is 4320 meter square। so this is the answer for the track। पूरे ट्रैक का जो एरिया है वो आएगा आपका 4320 मीटर स्क्वायर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर 12.27 AB and CD are two diameters। AB और CD आपको क्या दिए हुए हैं भाई, दो डायमीटर्स दिए हुए हैं। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है भाई 90 डिग्रीज बन रहे हैं। एंड OD इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, मतलब एक तरीके से एक और सर्कल बनाया गया जो जिसका डायमीटर क्या है, बड़े सर्कल का रेडियस है। ठीक है, देखो OD बड़े सर्कल का रेडियस है, तो उसी रेडियस डायमीटर
बड़े सर्कल के डायमीटर को लेके आपने एक और सर्कल बना दिया है रेडियस को लेके, जो दूसरे छोटे सर्कल का क्या हो गया है, डायमीटर. ऑलराइट, इफ OA इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. अब देखो OA हमें 7 गिवन है, ठीक है, तो डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल क्या हो जाएगा भाई, 7 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर. क्लियर. और हमें शेडेड रीजन निकालना है. शेडेड रीजन यहाँ पे क्या है, एक तो ये 2 सेगमेंट्स हैं, ठीक है, और एक ये वाला सर्कल है. तो हम क्या करेंगे, इन शॉर्ट हम एक चीज कर सकते हैं कि या तो हम सर्कल का एरिया निकाल लें और सेगमेंट्स का एरिया निकाल लें, है ना, या फिर हम क्या कर सकते हैं, सेमी सर्कल ABC में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं. ठीक है, तो आपके ऊपर है भाई. ये जो है क्वेश्चन है वो बहुत इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा माथा मारने वाली बात नहीं है. आई फील कि आप अगर इसमें से सेगमेंट्स का एरिया अलग निकाल लो और सर्कल का एरिया अलग निकाल लो छोटे वाले का, तो वो आपको ज़्यादा बेटर पड़ेगा, क्योंकि आपको ABC एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. क्योंकि यहाँ पे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो ट्रायंगल AOC है ना, वो आपको सीधा मिल जाएगा हाफ OA इंटू OC. OA और OC दोनों ही 7 है, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स आ जाएंगे. ऑलराइट, ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. The area of an equilateral triangle ABC is 17320.5 centimeter square. This is centimeter square. With each vertex of the triangle as center, a circle is drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle. Find the area of the shaded region. Use pi is equals to 3.14 and root 3 equals to 1.73205. अब देखो ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं भाई कि ABC जो है वो क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. ये दैट मीन्स AB, BC और AC क्या है भाई, इक्वल ट्रायंगल्स हैं, सॉरी इक्वल साइड्स हैं. और आपने क्या किया कि इन साइड्स को लेके, इनके हाफ लेके इन साइड्स के, आपने तीनों ही वर्टेक्स से क्या करा, एक एक सर्कल बना दिया. ठीक है, ऑल राइट. और फाइनली आपको बोला है कि भाई शेडेड रीजन का एरिया बताओ. शेडेड रीजन क्या है, ये वाला एरिया है. अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम सिर्फ इस ट्रायंगल का एरिया लें और इनमें से इन 3 सेक्टर्स को क्या करें, माइनस कर दें, तो हमें आंसर मिल जाएगा, है ना. अच्छा जी, फॉर्मूला क्या बनेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन equals to area of triangle ABC minus 3 times area of sector with एंगल. अब ध्यान दो, इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, बराबर होते हैं. x प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180, जो कि एंगल सम प्रॉपर्टी होती है. इससे हमें पता चल जाता है कि तीनों ही जो एंगल हैं वो कितने हैं, 60 हैं. क्लियर. तो दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल OABC, हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स θ/360, that is 60/360 इंटू पाई r स्क्वायर. r हमें पता है कि साइड्स का मिड पॉइंट लेके सॉल्व किया गया है, और साइड हमें यहाँ पे कितनी गिवन है, हमें हाफ गिवन है. ठीक है, दैट मीन्स AB/2. ऑल राइट. अब यहाँ पे देखो मेन चीज क्या आती है कि हमें एरिया जो है किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का गिवन है. तो मतलब ये जो पूरी वैल्यू है वो हमको यहाँ पे दी गई है, वो कितनी है भाई, 17320.5 माइनस 3 टाइम्स, ये कितना आ जाएगा, 6, 3 2s, दैट मीन्स हाफ इंटू पाई इंटू AB/2. क्लियर.
अच्छा, अब यहाँ पे देखो बात कहाँ फंस गई। हमें पता है कि हमें सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा भाई, रेडियस चाहिए होगा। रेडियस निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, साइड चाहिए होगा। और साइड हमको कैसे निकालनी पड़ेगी भाई, ट्रायंगल के एरिया से। और ट्रायंगल का एरिया हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या गिवन है, 172,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट, अब ध्यान दो, एरिया, रुको, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू √3/4 a स्क्वायर। और ये एरिया जो है वो हमें कितना गिवन है, 17320.5, यही है, इक्वल्स टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब इसका मतलब अगर मुझे a चाहिए तो मैं यहां से निकाल सकती हूँ, वो कितना हो जाएगा, 17320.5 अपॉन √3 इंटू 4। समझ आया? अच्छा, अब ध्यान दो, √3 की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 1.73205। मतलब अब कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो, वैल्यूज तो सेम है, नंबर्स तो सेम है, बस डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो क्या है, डिफरेंट है। इसको बहुत ही आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। हमें पता है जब डेसिमल होता है तो डेसिमल हटाने के लिए उतने ही जीरो से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। मतलब यहाँ पे 17320.5 अपॉन, पहले वाले में कितने डेसिमल स्पेसेस हैं, 1, तो नीचे 10 आ जाएगा। और दूसरे वाले में कितने हैं, 1 2 3 4 5, दैट इज 1732005 अपॉन, इससे डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, कितने जीरोस आएंगे, 5, और इनटू इनटू ऊपर बचेगा 4। अब 1732005 से 1732005 चला जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बचेगा 4 इंटू 10,000। अब ध्यान दो, ये वैल्यू किसकी आई है, ए स्क्वायर की वैल्यू आई है। तो दिस इंप्लाइज दैट ए की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, √10,000 इंटू 4। 10,000 किसका स्क्वायर होता है, 100 का स्क्वायर होता है। 100 इंटू 100 करेंगे तो आपको 10,000 मिलेगा, दैट मीन्स 100 इंटू 2। ए की वैल्यू आपकी भाई कितनी आ गई, 200 सेंटीमीटर्स। समझ आया? बस यहाँ पे यही बस मेन कैलकुलेशन थी जिसका आपको ध्यान रखना था। ऑलराइट, तो अभी हमें यहाँ पे क्या मिल गया भाई, यहाँ पे हमें ए बी की वैल्यू भी यहाँ से मिल जाएगी। ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, क्योंकि ए हमें मिल गया है 200, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। दैट मीन्स 17320.5 माइनस हाफ इंटू 22/7 इंटू 100/2। क्लियर? ये कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 25। इसको आप पूरा सॉल्व करो, आंसर मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया? इसमें बस एक वही कैलकुलेशन थी मेन, जो कि हमें यहाँ पे करनी थी कि जीरोस आपको कैंसिल करने थे, स्क्वायर रूट निकालना था, और उसके बाद आपको ए फाइंड करना था। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। ऑलराइट, नेक्स्ट, on a square handkerchief 9 circular designs each of radius 7 centimeters are made। अब ध्यान से देखो, एक स्क्वायर हैंकरचिफ है, क्या है भाई, ABCD एक स्क्वायर हैंकी है, रुमाल है, और उस पे क्या किया गया है, 9 सर्कुलर डिजाइन बनाई गई हैं ऐसे, जो कि शायद थोड़ी सी वाटरमेलन की शेप की लग रही हैं, और सबका जो रेडियस है वो कितना गिवन है हमको, 7 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। क्या भाई, डिजाइन को हटा के जितना एरिया बच रहा है उसका आंसर पूछा है। क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर करेंगे हम, और एक सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनल जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इक्वल्स टू एरिया
ए बी सी डी माइनस 9 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर, दैट इज, और रेडियस आपको कितना गिवन है, साइड कितनी हो जाएगी भाई, क्योंकि आपको रेडियस यहाँ पे 7 गिवन है। देखो रेडियस आपको कितना गिवन है, 7 गिवन है, तो मतलब एक सर्कल का जो है वो डायामीटर कितना बन जाएगा, 14, है ना। और ऐसे कितने सर्कल्स हैं, 3। क्लियर। तो इसका मतलब है कि ए बी इक्वल्स टू 14 प्लस 14 प्लस 14, दैट इज 3 टाइम्स 14, दैट इज 42 सेंटीमीटर्स। समझ आया। तो आंसर क्या बन जाएगा यहां से, 42 इंटू 42 माइनस 9 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। इसको आप पूरा सॉल्व करिए, इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं था, एक ही चीज़ लगानी थी दिमाग, जो कि थी क्या, AD या फिर स्क्वायर का साइड कितना होगा। नेक्स्ट, इन फिगर 12.30, कौन सा भाई, ये वाला फिगर, a quad OACB is a quadrant of a circle। OACB क्या है भाई, एक क्वाड्रेंट है, और क्वाड्रेंट हमें पता है क्या होता है, सर्कल को 4 पार्ट्स में, मतलब एक चौथा पार्ट जो होता है सर्कल का वो होता है। और अगर हमें एक सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो बीच में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्रीज, क्योंकि एक पॉइंट के अराउंड 360 बनता है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया 90, 9 4 जा 36। क्लियर। तो ये वाला जो एंगल है वो कितना बनेगा, 90 डिग्रीज, with center O and radius 3.5 centimeters। OD कितना गिवन है भाई यहाँ पे, 2 सेंटीमीटर्स। ठीक है। और OACB जिस सर्कल का क्वाड्रेंट है उसका रेडियस कितना हमें गिवन है, 3.5 सेंटीमीटर्स। मतलब ये जो पूरी साइड है वो कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर्स। अगर ये पूरी साइड 3.5 मीटर्स है और ये 2 है तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, 1.5। क्लियर। वैसे उसकी ज़रूरत शायद ना पड़े, बट स्टिल दिमाग तो लगाना ही है हमको, ठीक है, क्योंकि OAB क्या है, रेडियस है ना। ठीक है जी, अब हमें सबसे पहले बोल रहे हैं कि क्वाड्रेंट OACB का एरिया निकालो। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये तो हमने कई बार कर लिया। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB इक्वल्स टू, OACB क्वाड्रेंट का मतलब सेक्टर, सेक्टर मतलब 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 22/7, क्योंकि हमें 3.14 नहीं गिवन है, हम इसका वैल्यू क्या एज्यूम करेंगे, 22/7। आर हमें कितना गिवन है, 3.5 सेंटीमीटर। सेवन 5 जा 35, 0.5 बचेगा, 2 1 जा 1 जा, दैट मीन्स 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5, दैट इज 2। यहाँ से आप क्या करोगे, 5.5 इंटू 0.5 इंटू 3.5, जो कि आपका बन जाएगा 77/8। अच्छा ठीक है, हमें इसको वो करने की ज़रूरत नहीं थी, हम इसको सीधा भी सॉल्व करते तो आंसर आ जाता आपका, दैट इज 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन है भाई, ये चाहिए हमको। तो सिंपल हमें दिख रहा है कि अगर हम इस क्वाड्रेंट में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें, किसका, BOD का, तो मुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOD, माइनस एरिया ऑफ BOD। क्लियर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमने अभी निकाला, दैट इज 77/8
माइनस एरिया ऑफ BOD। हमें पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो हम सीधा 1/2 बेस इंटू हाइट लगाएंगे। बेस आपको गिवन है 3.5, हाइट आपको गिवन है 2, सीधा आंसर निकालो, दैट विल बी हाफ इंटू 3.5 इंटू 2, दैट इज 77/8 माइनस 7/2। इसको सॉल्व कर लो, 7 कॉमन निकाल लो, या तो 11/2 माइनस 1/2 8। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 8 ही आ जाएगा। 8 1 जा तो 8 ही होता है। 11 2 कितने जा 8 होता है? 4, दैट मीन्स माइनस 4, दैट इज 42/8। 6 बचेगा यहाँ से? नहीं, 7 ही बचेगा। एक सेकेंड, 7 यहाँ से बचेगा, 7 यहाँ से बचेगा, तो 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा आपका शेडेड रीजन का। क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका बैठेगा दैट इज AB and CD are respectively arcs of two concentric circles। कॉन्सेंट्रिक हमें पता है क्या होता है? ऐसे सर्कल्स जिनका रेडियस जो होता है वो सेंटर जो होता है वो सेम होता है। क्लियर? मतलब एक ही सेंटर से मैंने क्या किया, दो अलग अलग रेडियस के सर्कल ड्रॉ कर दिए, दोज आर नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, और उनका रेडियस आपको यहाँ पे गिवन है, दैट इज 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर्स। मतलब ये 21 आपको गिवन है पूरा, और ये आपका 7 सेंटीमीटर्स गिवन है। आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये दिया हुआ है। इफ AOB इज 30 डिग्रीज, ये 30 डिग्रीज है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर का क्या करना है आपको, माइनस करना है एरिया। आपको एंगल भी गिवन है, बड़े वाले सर्कल का भी रेडियस पता है, छोटे वाले सर्कल का भी रेडियस पता है। तो आई होप ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट इन फिगर 12.33, इस फिगर में ABC इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। ABC जो है वो एक सर्कल का क्या है, क्वाड्रेंट है। ठीक है, और रेडियस कितना है इसका, 14 सेंटीमीटर्स। ठीक है, एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC एज डायामीटर। अब BC को डायामीटर ले लिया और यहां से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब सुनो, इसको पहले समझो कि बात क्या हो रही है। जब हम यहाँ पे इस फिगर की बात करेंगे तो ये जो सर्कल ऐसे बनेगा पूरा, उसमें हमने क्वाड्रेंट बना लिया ऐसे। ठीक है, तो ये बना A, B और C। ठीक है, BC को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और फाइनली जो है ना वो हमने एक और चीज बनाई। वो क्या किया, हमने BC को एक डायमीटर ले लिया और फिर दोबारा से एक सर्कल बनाया। समझ आया? और अब मुझे इस एरिया का रीजन का एरिया चाहिए। तो इन शॉर्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखें अगर, तो ये जो सेमी सर्कल बन रहा है इसमें से अगर मैं इस सेगमेंट को माइनस कर दूं, है ना, इस BC वाले डायमीटर के सेमी सर्कल में से ABC वाले जो सेगमेंट है उसको मैं माइनस कर दूं, तो मुझे एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा। क्लियर? तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना पड़ेगा। समझ आ गया? ठीक है जी, यहाँ पे ऐसा करते हैं, हम पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा हमको। इसको यहाँ पे, ठीक है, जब हम BC को डायमीटर लेंगे ना तो हम यहाँ पे इसको O मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं Y, जिससे हमें क्या हो जाएगा, वो मानना इजी हो जाएगा, सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट, BYC इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा, ABYC माइनस ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। समझ आ गया? अब देखो, जो सेक्टर है ABYC उसका एंगल कितना है, 90, क्योंकि हमें बताया गया है कि ABC क्या है, ABC एक क्वाड्रेंट है सर्कल का जिसका रेडियस कितना है आपका 14। दैट मीन्स 90/360 इंटू पाई r स्क्वायर, दैट इज 14 इंटू 14
माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या है भाई? 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल है। इसका क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट कर देंगे सीधा, है ना? तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज 1/4 पाई इंटू 196 माइनस बेस और हाइट कितने कितने हैं? 14 और 14। ठीक है, ठीक है। यहां से हम क्या कर सकते हैं? 196 कॉमन ले लेते हैं, 2 भी कॉमन आ जाएगा यहां से। यहाँ पे कितना बचेगा? 22/7 इंटू 2, क्योंकि यहाँ से 2 बाहर जाएगा तो 2 ही तो बचेगा नीचे, और यहाँ बच गया 1। तो भाई ये कितना आ जाएगा? 196/2। 22 यहाँ रहेगा, 7 2 ज़ा 14, 14 ऊपर जाएगा, तो 22 माइनस 14 अपॉन 14 कितना आएगा भाई? 6 और 2 8, दैट मीन्स 196 अपॉन 2 इंटू 8/14। ठीक है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2, 7 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 56। यस, तो 7 2 ज़ा 14, 7 8 ज़ा 56, दैट मीन्स आंसर आ गया आपका 56। किसका? सेगमेंट का एरिया आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे सेगमेंट का एरिया तो मिल गया, ये वाला जो एरिया था वो मुझे मिल गया। अब मुझे इस एरिया को किस में से माइनस करना है? एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से। लेकिन सेमी सर्कल निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? रेडियस चाहिए होगा। रेडियस निकालने के लिए मुझे डायामीटर चाहिए होगा, और डायामीटर के लिए भैया मुझे चाहिए होगा बीसी, और बीसी हमको यहाँ पे नहीं गिवन है। बीसी को हम कैलकुलेट करेंगे इन ट्रायंगल एबीसी। पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर, और AB और AC क्या है? रेडियाई है सर्कल के, तो कितने हो जाएगा? 14। तो 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट BC इक्वल्स टू अंडर रूट 2 टाइम्स 14 स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स √2 14, या फिर इसको 14 √2 लिख लेते हैं। तो BC जो है वो कितना आ गया? 14 √2। दिस मीन्स दैट OB कितना आ जाएगा? BC अपॉन 2, दैट इज 14 √2 अपॉन 2, दैट इज 7 √2। क्लियर? अब यहां से हम क्या करेंगे? फाइनली एरिया ऑफ शेडेड रीजन equals to area of semicircle minus area of segment equals to 22/7 पाई आर स्क्वायर, है ना? हाफ पाई आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा सेमी सर्कल का एरिया, तो हाफ 22/7। आर आपको कितना गिवन है? 7 √2 इंटू 7 √2 माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट कितना था? 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर आप निकाल लो। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 √2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचेगा आपका 154 माइनस 1 सिर्फ 56, एंड दैट इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो ये आपका जो एरिया है वो फाइनली आ जाएगा किसका? इस शेडेड रीजन का एरिया। क्लियर? ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन्ड रीजन इन फिगर 12.34। ये आपको आप फिगर दिया हुआ है यहाँ पे 12.34। कॉमन बिटवीन द 2 quadrants of circles of radius 8 सेंटीमीटर ईच। ऑलराइट, क्या है भाई? एक स्क्वायर गिवन है आपको ये, और वो कितने साइड का है? 8 सेंटीमीटर का। यहाँ पे 90 90 बन रहा है, हमें पता ही है भाई स्क्वायर के जो चारों एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं? 90 होते हैं। और हमको क्या चाहिए भाई? इस डिजाइन का एरिया चाहिए। अब जरा इसको ध्यान से देखो, इस डिजाइन को। क्या हम इसको ऐसे बना सकते हैं?
इसको नेम कर लेते हैं ABCD। हमें पता है कि यहाँ पे 90 बन रहा है और ये साइड कितनी है 8 सेंटीमीटर। समझ आ गया? अच्छा, ऑल्सो अगर हम सिर्फ इस आर्क को कंसिडर करें, ठीक है, और इस डिजाइन को हाफ में से हाफ ऐसे लाइन ड्रॉ कर दे, डायगोनल ड्रॉ कर दें बी और डी के बीच में, तो क्या ये एक सेगमेंट बन जाएगा? कैसा सेगमेंट बन जाएगा? जिसमें से मुझे ये जो सेक्टर है, क्वाड्रेंट है, इसमें से मुझे ट्रायंगल ADB का एरिया माइनस करना पड़ेगा, तो मुझे इस सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इस डायगोनल को जोड़ दूं दोबारा से, लेकिन अब इधर वाले सेगमेंट की बात करूं, तो मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा, ये वाला। तो दोनों को जब मैं ऐड करूंगी तो मुझे बीच का एरिया मिल जाएगा। क्लियर? तो मुझे क्या करना है भाई, सिर्फ सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करना है एंड उन दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, ऑल राइट, वेरी इजी क्वेश्चन, देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट वेरी इजी। एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल्स टू 2 टाइम्स, अब जो भी हम कहानी करेंगे इसके आगे उसका ट्वाइस कर देंगे, क्योंकि जब डायमेंशन सारे सेम है, एंगल सेम है, तो बात तो वही पड़ेगी, राइट? तो पहले हम सिर्फ इसमें बात करते हैं, इसको अभी यहां से हम डिलीट कर देते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, ऑल राइट। तो एरिया ऑफ द डिजाइन इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ADB माइनस ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। अब क्वाड्रेंट का एरिया कितना निकल जाएगा? 90/360 इंटू 22/7 आर स्क्वायर। आर कितना है भाई यहाँ पे? 8। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB 90 डिग्री है भाई यहाँ पे, ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया, मतलब हाफ इंटू 8 इंटू 8। अब आप क्या कर सकते हो यहाँ से, 4 जा 4 या फिर 2 इधर रहने दो, 2 1 जा 1 जा रहने दो, 8 8 को बाहर निकाल लो, 8 इंटू 8/2 को बाहर निकाल लो। ठीक है, बाहर वाले 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे बाहर निकाल लिया, इसे बाहर निकाल लिया और इसे भी निकाल लिया, क्या बचेगा? 11/7 माइनस 1। ठीक है, 8 8 जा 64 इंटू 7 यहाँ जाएगा तो आंसर यहाँ पे बचेगा 4/7। 4 4 जा 16, 1 6 4 जा 24, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो होगा वो एरिया आपका बचेगा, कौन सा? ये आधे सेगमेंट का हमने एरिया निकाला, उसका ट्वाइस करा, तो ये जो पूरा एरिया है वो हमारा निकल गया 256 सेंटीमीटर/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। So I guess this was the last question of your exercise. एंड इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आ गई होंगी। बहुत लिमिटेड से फॉर्मूले हैं, बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि किधर से कौन सी शेप बन रही है, सेगमेंट आइडेंटिफाई करना है, क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना है। इसी तरीके से सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। बाकी कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल रीच आउट करें, हम आपके डाउट्स जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।